जय हिंद बच्चों। आज के वीडियो में हम सीखते हैं सिंपल इंटरेस्ट। देखो, सिंपल इंटरेस्ट बहुत अच्छा चैप्टर है और हमें आना चाहिए सिंपल इंटरेस्ट। क्यों? क्योंकि आजकल हमें इंटरेस्ट के देखे होंगे, आपके फैमिली है ना, बैंक में जाते हो तो इंटरेस्ट लेता है, लोन पे ले लो इंटरेस्ट लेता है। लेकिन बैंक का लोन जो होता है ना, वो अलग लोन होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे लिया जाता है। ठीक है, हम आपको कंपाउंड इंटरेस्ट भी बताएंगे। जब तक के लिए आप क्या करो, सिंपल इंटरेस्ट के बारे में समझो। देखो बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट बहुत अच्छा चैप्टर है, मजा आएगा आपको। सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट के अंदर देखो, सिंपल इंटरेस्ट पहले इसको हिंदी में भी समझ लो, क्या कहते हैं इसे? साधारण ब्याज। क्या कहते हैं? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट के अंदर कुछ पॉइंट्स होते हैं, उस पॉइंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। पहला पॉइंट्स क्या होता है? प्रिंसिपल, है ना बच्चों? प्रिंसिपल। अभी प्रिंसिपल क्या है सर? हमें पता नहीं प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल क्या स्कूल वाले प्रिंसिपल है क्या? नहीं बाबू, प्रिंसिपल स्कूल वाले प्रिंसिपल के यहाँ पे वो क्या होता है? LE होता है। स्पेलिंग यही होता है, लेकिन यहाँ पे LE होता है। उसका मतलब होता है प्रधानाचार्य जी, है ना। लेकिन इस प्रिंसिपल का मतलब होता है मूलधन होता है। ये मूलधन क्या है? देखो, आपने देखे होंगे, जब आप बैंक से लोन लेते हो तो बैंक जो आपको पैसा देता है वो पैसा है प्रिंसिपल। तो पैसा क्या है? प्रिंसिपल। एक और तरीके से, जब हम बैंक में पैसे जमा करने जाते हैं तो जो हमारा पैसा हम बैंक में जो जमा किए, है ना, डिपॉजिट किए, अपना पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं, तो वो भी क्या होता है? प्रिंसिपल होता है। ठीक है। दूसरा जो होता है आपके पास होता है रेट। रेट बोले तो हिंदी में द रेट। बैंक वाला बोलता है, जब लोन देता है ना तो बोलता है 2% पे देंगे, 3% एनुअली चार्ज होगा पर एनुअली, है ना, 4% होगा, 10% होगा, 16% होगा, मतलब ऐसे आपको बोलता है। ठीक है, वो होता है रेट। रेट मतलब बोलेगा 16%, 20%, है ना, पर एनम होता है। ये क्या होता है? पर एनम होता है। ठीक। तीसरा टाइम। टाइम बोलता है, बैंक वाला कहता है कि बताओ कितने समय के लिए चाहिए, 5 साल, 2 साल, 1 साल, है ना, बैंक वाला कहता है। ठीक है, तो उसे कहते हैं समय। उसे क्या कहते हैं? समय। ठीक है, इतने साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, वो हो गया समय। फिर जो चौथा पॉइंट है अपने पास, अमाउंट, है ना। जब लोन लिए हो तो चुकाना तो पड़ेगा, तो जो अमाउंट आप दोगे, जैसे ये सब का कैलकुलेशन करके, अभी वही चीज़ हम सीखेंगे, इनका कैलकुलेशन करके जो भी अमाउंट आया, आप उस बैंक को रिटर्न, मतलब बैंक को रिटर्न किए, तो वो होता है आपका अमाउंट। अमाउंट को हिंदी में कहते हैं मिश्र धन। ठीक है, अमाउंट को क्या कहते हैं? मिश्र धन। हम आपको सब चीज बताएंगे। ठीक है। इंटरेस्ट होता है, ये जो इंटरेस्ट है ना, ये इंटरेस्ट ईयरली भी होता है, ईयरली होता है, हाफ ईयरली होता है, हाफ ईयरली भी होता है, हाफ ईयरली भी होता है। ठीक है, और ये क्वार्टरली भी होता है ना। क्वार्टरली, क्वार्टरली मतलब आपका ये, जैसे ये 12 मंथ का हो गया, ये 6 मंथ का हो गया, और ये कितने मंथ का हो गया? 3 मंथ का। ठीक है। इंटरेस्ट ऑफ रेट आपका ईयरली भी लिया जाता है, हाफ ईयरली भी लिया जाता है, और क्वार्टरली भी लिया जाता है। क्लियर है? अब हम यहाँ पे देखते हैं इसका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है सर, है ना। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला देख लेते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, ये सब पॉइंट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, पॉइंट क्लियर है तो सब ओके है। अगर पॉइंट क्लियर नहीं है तो कुछ नहीं सीख पाओगे ना। प्रिंसिपल क्या है, रेट क्या है, टाइम क्या है, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है। जो SI होता है, SI का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? P मल्टीप्लाई में R% मल्टीप्लाई में T होता है। ठीक है, ये होता है
SI का फॉर्मूला। आप इसे और भी ऐसे लिख सकते हो, SI है ना, परसेंटेज मीन्स क्या, अभी हमने सीखे आउट ऑफ 100 है ना, आउट ऑफ 100 मतलब 1/100 होता है सर। तो यही तो है, P मल्टीप्लाई में R मल्टीप्लाई में 1/100T है ना। तो आप देखे होगे इसको ऐसे लिखा होता है, ये टोटली ऐसे है ना, हम उस चीज को ऐसे ही लिख देते हैं। तो ये अपने पास SI सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, P फॉर प्रिंसिपल, R फॉर रेट, T फॉर टाइम। मूलधन, दर और समय। इसे हिंदी में लिखोगे तो हिंदी में लिखने का जो फॉर्मूला है उसे ऐसे लिख सकते हो, मूलधन गुने दर गुने समय, ठीक, और बटा 100। ये होता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। ठीक है, क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, SI निकालने का फॉर्मूला ये होता है। यहां से आप देखो, यहाँ पे SI का, प्रिंसिपल का, रेट का, टाइम का, ये क्या है, एक रिलेशन शो हो रहा है ना, रिलेशन शो हो रहा है। और यहां से आप सब चीज निकाल सकते हो। अगर SI गिवन है, रेट गिवन है, टाइम गिवन है, तो प्रिंसिपल निकाल लोगे। तो प्रिंसिपल निकालने का फॉर्मूला होता है SI मल्टीप्लाई में 100 अपॉन में R मल्टीप्लाई में T। ठीक है, उसी तरह अगर रेट निकालना है तो रेट निकालने का भी फॉर्मूला क्या होगा, SI मल्टीप्लाई में 100 अपॉन में P मल्टीप्लाई में T। वैसे समय भी निकालने का फॉर्मूला होगा, समय निकालना फॉर्मूला SI मल्टीप्लाई में 100 और प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में रेट। ये अपने पास क्या है, फॉर्मूलाज। ठीक है, फॉर्मूला है सब चीज निकालने का। SI निकालने का फॉर्मूला ये है, प्रिंसिपल निकालने का फॉर्मूला ये है, रेट निकालने का फॉर्मूला ये है, और टाइम निकालने का फॉर्मूला ये है। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको काम आएगा। ठीक, कि सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है। ठीक, इसके ये इंटरेस्ट का फॉर्मूला था। ठीक, और इसके अंदर एक चीज मैंने आपको बताया क्या, कि अमाउंट भी होता है। तो अमाउंट देखो, अमाउंट का जो फॉर्मूला होगा, मैं इसको रफ कर रहा हूं, नोट डाउन कर लेना। अमाउंट का जो फॉर्मूला है, अमाउंट का जो फॉर्मूला है मिश्र धन। अमाउंट का फॉर्मूला क्या है अपने पास, प्रिंसिपल प्लस में क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, ये होता है अमाउंट का फॉर्मूला। अब इसे शॉर्टकट में लिख सकते हो, A = P + SI। ठीक है, मिश्र धन बराबर है मूलधन प्लस में साधारण ब्याज। क्लियर है, नोट डाउन कर लो इसको कॉपी में। ठीक है, और मैं हर बार कहता हूं कि मेरे वीडियो में आप कॉपी लेके बैठो तो बेटर रहेगा। ठीक है, अब ये होने के बाद देखो क्या होता है, कई बार हमारे पास जब सिंपल इंटरेस्ट का हमने फॉर्मूला पढ़े कि P मल्टीप्लाई में R मल्टीप्लाई में T अपॉन में 100 है ना। कई बार क्या होता है, हमें रेट जो दिया होता है ना वो पर एनम दिया होता है, और हमसे पूछ लिया जाता है 3 मंथ का इंटरेस्ट बताओ क्या होगा, है ना। तो हम तभी भी कौन सा, अभी हम जब करेंगे ना तो मैं आपको सब बताऊंगा। ठीक है, तो हम वही वाला जो फॉर्मूला पढ़े होते हैं वही लगा देते हैं और कर देते हैं, हो जाता है। वैसे होगा तो उसी फॉर्मूले से, लेकिन उसमें कुछ चेंज करना होता है, हम बताएंगे आपको। ठीक है, धीरे धीरे हम बताएंगे। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लिए। ठीक, उसके बाद देखो अब हम बताते हैं
आपको इंटरेस्ट, ठीक है। मान लो हम गए बैंक में गए और 10 रुपये उधार लिए। क्या लिए? 10 रुपये उधार लिए। समझो, अभी बैंक में गए 10 रुपये, क्या हम कुछ और वैल्यूज ले लेते हैं, 10,000 रुपये लोन लिए, ठीक है। लोन बोलो या उधार लिए। जो हमें दिया बैंक ने, जो हमें दिया वो क्या है? प्रिंसिपल। मान लो बैंक से हमने लिए 10,000 रुपये, 10,000 रुपये लिए और उसने, बैंक वाले ने बोला कि भैया हम ये इसको देंगे 3% पे पर एनम, 3% पे देंगे पर एनम। हम बोले ठीक है, पर एनम दे रहे हैं। फिर उन्होंने बोले टाइम हम देंगे आपको 2 ईयर्स। क्या देंगे? टाइम देंगे हम आपको 2 ईयर्स चुकाने के लिए। हम बोले ठीक है, दे दीजिए। दे तो दिया हम। अब बैंक को हम कितना रिटर्न करेंगे? बैंक मान लो हमसे हमें ज़्यादा बोल दिया तो, है ना, तो हमें भी निकालना आना चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट पे लिए थे। किस पे लिए थे? सिंपल इंटरेस्ट पे लिए थे। तो अब देखो हमारे पास पी भी गिवन है, आर भी गिवन है और टाइम भी गिवन है, तो हम निकाल नहीं सकते इजीली। हमारे पास फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? SI का फॉर्मूला है अपने पास, P मल्टीप्लाई में R मल्टीप्लाई में T अपॉन में 100। देखो यहाँ करते हैं SI। प्रिंसिपल कितना है अपने पास? 10,000। रेट कितना है? 3% और टाइम कितना है? 2 ईयर्स अपॉन में 100। यही था फॉर्मूला। SI इक्वल टू P मल्टीप्लाई में R मल्टीप्लाई में T अपॉन में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल आउट, 3 दूनी 6 मल्टीप्लाई में 100 तो 600। ये हमारे पास आ गया सिंपल इंटरेस्ट। हमें क्या यहाँ से क्या क्या निकालना था? एक तो समझो SI निकालना था और हम कहते हैं अमाउंट भी निकालना था। क्या निकालना था? अमाउंट भी निकालना था। SI तो आ गया सर, है ना, तो अब हम अमाउंट भी निकाल देंगे। हमें पता है अमाउंट का फॉर्मूला। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस SI। अब प्रिंसिपल कितना है? 10,000 प्लस 600, तो 10,600। हम बैंक में कितने रुपए रिटर्न करेंगे? 10,600 रुपये 2 साल में हम दे देंगे। समझ में आया? तो लाइक तो बनता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है, अगर हमें प्रिंसिपल निकालना हो, रेट अपने को 2% गिवन हो, टाइम अपने को गिवन हो 2 ईयर्स, है ना, और सिंपल इंटरेस्ट अपने पास गिवन हो 400 रुपये, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट 400 रुपये, और आपसे पूछ लिया जाए बताओ भैया प्रिंसिपल क्या होता है, तो आपको पता है, हमने अभी बताया कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P मल्टीप्लाई में R मल्टीप्लाई में T अपॉन में 100। अगर आपको प्रिंसिपल निकालना है तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या बताया मैंने? प्रिंसिपल का फॉर्मूला बताया SI मल्टीप्लाई में 100 अपॉन में R मल्टीप्लाई में T। इसमें वैल्यूज फिल कर दो, आंसर आपके सामने। देखो कैसे, है ना। प्रिंसिपल अपने को निकालना है, SI कितना है? 400 मल्टीप्लाई में 100। रेट कितना है? 2%। ईयर्स, टाइम कितना है? 2 ईयर्स है, तो 2 इसको कैंसिल आउट करो तो 200, इसको कैंसिल आउट करो कितना हो जाएगा? 100, ठीक है। 100 मल्टीप्लाई में 100 कितने हो गए? 10,000, है ना, 2 जीरो और 2 जीरो, ठीक है। 100 मल्टीप्लाई में 100 10,000। मतलब अगर आप प्रिंसिपल ले लिए इतना रुपए, ठीक है, आपको बैंक ने इतना रुपए दे दिया और बोला कि 2% पे लेंगे, मतलब बैंक वाले ने आपको प्रिंसिपल इतना दे दिया और बोला रेट 2% है, 2 साल के लिए 400 रुपये आपको इंटरेस्ट देना होगा, तो हम बैंक वाले को कितने रुपए रिटर्न करेंगे? इन दोनों को ऐड कर देंगे और अपने पास क्या आ जाएगा? अमाउंट आ जाएगा, है ना, अमाउंट आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्या देखते हैं?
पूछेगा, रेट, टाइम, SI, कोई भी 3 चीज गिवन होगा हम इजिली निकाल देंगे। अब इसके अंदर से आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, रेट भी, टाइम भी, कुछ भी, इसी तरह का फॉर्मूला लगाना एंड देन सॉल्व कर देना। नेक्स्ट देखते हैं, ये तो हमें ठीक है सर, ये आपने लास्ट में कहे थे कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो पर एनम हो, लेकिन अपने को जो टाइम दिया हो ना वो 3 मंथ, 2 मंथ, 6 मंथ, 8 मंथ का गिवन हो, तो कैसे निकालेंगे? तो देखो बच्चों, मान लो प्रिंसिपल अपने को कुछ भी ले लेते हैं हम, प्रिंसिपल अपने को 20,000 रुपये गिवन है, ठीक है, 20,000 गिवन है, रेट अपने को गिवन है 2%, क्या है, पर एनम, पर एनम, टाइम दे दिया गया है 3 मंथ, 3 मंथ, ठीक है। अब 3 मंथ दे दिया गया है तो बोला गया है सिंपल इंटरेस्ट निकालिए, है ना। सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, तो हमें पता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बहुत अच्छे से पता है ना, P मल्टीप्लाई में R मल्टीप्लाई में T अपॉन में 100 होता है ना। लेकिन सर ये देखो यहाँ पे पर एनम है और ये मंथली है, ये सेम नहीं है, तो हम कैसे रिलेट करें? देखो सेम नहीं है तो हम सेम ला सकते हैं, एनम भी मतलब क्या है, ईयरली है ना, तो हम ईयर में कन्वर्ट कर देंगे मंथ को। अब ईयर में कन्वर्ट कैसे करें, है ना, ईयर में कन्वर्ट करें, बिल्कुल अच्छी बात है। तो अब देख लो, देखो ईयर में कन्वर्ट करने के लिए हम जब कन्वर्जन बताए थे तो आपको पता होगा, है ना। तो 1 मंथ में कितने ईयर्स होते हैं, 12 ईयर, सॉरी 1 ईयर्स में 12 मंथ्स होते हैं, और 1 मंथ में कितने होंगे, 1 मंथ में होंगे 1/12 ईयर्स, 1/2 12 ईयर्स, ठीक है। तो हमें 3 मंथ का निकालना है, तो 3 मंथ का निकालना मतलब क्या, 3 मल्टीप्लाई में 1/12 ईयर्स हो जाएगा। इसको करेंगे तो 1/4 ईयर्स, ठीक है, 1/4 ईयर आ जाएगा। तो प्रिंसिपल कितना है अपने पास, 20,000, रेट कितना है 2%, और टाइम कितना है 1/4 अपॉन में 100। अब इसे हम काटेंगे, कैंसिल आउट करेंगे तो 2 आएगा, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 10,000, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया अपने पास, ऐसा ही आ गया 100 रुपये, है ना। तो अगर ऐसा गिवन हो तो इस तरह आप निकाल सकते हो। देखते हैं, जैसे हमने यहाँ पे देखे क्या, 1 ईयर्स में 12 मंथ्स होते हैं, 1 मंथ में 1/12 ईयर्स होंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्वार्टरली की बात हो जाए, अगर 1 ईयर्स के अंदर कितने क्वार्टरली होते हैं, 4 क्वार्टरली होते हैं, है ना। 1 ईयर्स में क्वार्टरली मतलब 3-3 मंथ का, तो देखो 12 मंथ में 3, अगर मैं 3 से डिवाइड 12 को 3 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा ना। तो 4 क्वार्टरली होता है, तो मतलब एक क्वार्टरली कितने मंथ का होता है, 3 मंथ का होता है, ठीक है। क्वार्टरली की बात होगी तो क्वार्टरली में भी निकाल दोगे, है ना। तो 1 क्वार्टरली में देख लो, ईयर कितने होते हैं, 1/4 ईयर्स होते हैं, ठीक है। तो ये छोटे छोटे कन्वर्जन है जो कि आपको आना चाहिए, ठीक है। और मैं इस वीडियो में मैं आपको होमवर्क दूंगा, उसको आप कर लेना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए जय हिंद। बनिए ना वीडियो।